नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एक गुरु आपके बीच में। और ये जो आज सिंचाई की विधियों के विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसको याद रखिएगा, पेपर कोई भी हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर सिंचाई आता है तो उसमें ये 10 से 15 नंबर के बीच का रहता है। 1 नंबर में भी कई बार पूछा जाएगा, 5 नंबर में भी होगा और 7 या 10 नंबर के में भी क्वेश्चन में ये आपको इसके अंश मिलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और प्रत्येक स्टूडेंट तक इसको जरूर पहुँचाना है। बात करते हैं पहला, पृष्ठीय सिंचाई। पृष्ठीय सिंचाई क्या होती है? पृष्ठीय सिंचाई का मतलब होता है कि जो हमारा खेत का पृष्ठ है उस पर सीधे पानी को लगा देना। यह एक परंपरागत तरीका होती है जिसे हम अपने पूर्वजों से सीखते चले और देखते चले आ रहे हैं और आमतौर पर इसी प्रकार की सिंचाई का प्रयोग कृषक करते हैं। जैसे धान की फसल में सीधे पानी लगा देना, गेहूं में सीधे पानी लगा देना, उसे कहते हैं पृष्ठीय सिंचाई। अब पृष्ठीय सिंचाई को 2 अन्य हिस्सों में बांटा गया, लेकिन उससे पहले हम अन्य सिंचाई के विषय में जानकारी ले लें। फिर आता है अधोपृष्ठीय। अधोपृष्ठीय का मतलब क्या होता है? ये हमारा खेत है और इसमें एक माध्यम के द्वारा खेत के निचले हिस्से में नाली का निर्माण किया जाएगा या पाइप बिछाया जाएगा या टाइल्स की नालियां या पत्थर के टुकड़े लगाए जाएंगे और यहाँ से पानी को दिया जाता है और इससे नमी के रूप में ऊपर के पौधों को पानी प्राप्त होता है। यानी जल हमें हमारी फसलों को नमी के रूप में मिलता है और ये उस स्थान पर किया जाता है जहाँ भूमि के नीचे सख्त तह पाई जाती है। अब बलुई मिट्टी में आप ये नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, फिर उस पौधे को नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे ये तो सिंचाई बेकार है। तो इसको विषय में जानकारी हो या ऐसे स्थानों पर की जाए जहां नीचे सख्त तह पाई जाती है, वहां किया जाता है। फिर आता है टपक या ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है? इसमें एक पूरा प्लांट लगा होता है, एक टैंक लगा होता है, टैंकर से फिर एक मोटर होता है, प्रेशर पाइप लगा होता है, फिर वो खेत में बिछा होता है, फिर वहां से जो फसलें लगाई जाती हैं उनमें पाइप बिछाए जाते हैं और वहाँ पर ड्रॉपर लगे होते हैं और इस ड्रॉपर से फसलों को बूंद बूंद रूप में पानी यानी जल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है। फिर आती है बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई का मतलब होता है फव्वारे नुमा, जो वर्षा के जल के रूप में पानी गिरता है उसी रूप में इस सिंचाई को किया जाता है। इसमें इसी पाइप में ही यहाँ पर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं और ये फव्वारे के रूप में पानी पौधों को देते हैं। तो अगर उपयोगिता की बात करें तो वर्तमान समय में सबसे उपयोगी विधि है वो है टपक या ड्रिप सिंचाई। इसमें जल की अतिरिक्त आवश्यकता से फसलों को जो क्षति हो रही होती है वो नहीं होती है। इसमें हम उर्वरक और जो ड्रिंच वाली दवाएं होती हैं उनको हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें उपयोगिता में तो टपक सिंचाई में 100% पानी यूज होता है और यह एक उपयोगी विधि है। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। बौछारी सिंचाई में हमारा लगभग 80% जल जो होता है वो यूज होता है, 20% फिर भी उसमें इधर उधर व्यय हो जाता है। उसके बाद में अधोपृष्ठीय आती है। इसमें हमारा लगभग 60%, 50 से 60% जल उपयोगी होता है, बाकी 40% जल व्यर्थ हो जाता है। जो हमारी पृष्ठीय सिंचाई होती है इसमें हमारा केवल 40 से 50% जल ही पौधा उपयोगी रूप में ले पाता है, बाकी 60 से 70% जल वो वेस्ट हो जाता है और इसमें सर्वाधिक जल लगता है। अब बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई में और कौन से 2 हिस्से हैं, नहीं उनको कैसे किया जाता है। ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली है बाढ़कृत या अपलावन विधि और दूसरी है कूड़ सिंचाई। बाढ़कृत का मतलब है खेत पे फसल लगी हुई और सीधे पानी को छोड़ दिया गया। अब इसमें खेत पे जैसे ढाल होगी उस रूप में जल पहुंचता है। अब इसको 4 अन्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीमित बाढ़कृत। इसमें क्या है? सीमित एरिया है, पानी छोड़ दिया गया, जल लगा दिया गया, वो खेतों में फैल जाएगा। फिर सीमांत पट्टी या सारा विधि। इसमें पट्टी नुमा खेत को तैयार किया गया है और उसमें जल देने की क्रिया की जाती है। फिर आता है क्यारी या पट्टी विधि। इसमें छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण करते हैं और क्यारी के निर्माण के आधार पर इस हिसाब से नालियाँ बनी रहती हैं और उसी में से जल पौधे को मिलता रहता है। फिर बेसिन या द्रोणी या रिंग विधि या थाला विधि। अब इसमें क्या होता है? ये बागवानी में प्रयोग की जाती है। इसको याद रखिएगा, इस सिंचाई का प्रयोग बागवानी में करते हैं। जो पौधा लगा होता है उसके इधर थाला बना देते हैं। अब इस थाला विधि का सुधरा हुआ रूप जो है वो रिंग मेथड है। अब रिंग मेथड कैसे सुधरा हुआ रूप है, अब उसको समझते हैं। और ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। रिंग या थाला विधि का जो रिंग विधि जो उपयोगी है, इसमें क्या होता है? ये हमारा मान लीजिए खेत है और इसमें ये पेड़ लगे हुए हैं, इसको हम एक ऐसे ही मान रहे हैं उदाहरण के रूप में। तो अब यहाँ पर क्या होता है? अगर हम बाढ़कृत करते हैं तो पानी एक साथ सबको देना होता है। अब इसमें ऐसे करके ये नाली निकाली जाती है साइड से
और इस नाली को इसमें मिला दिया जाता है इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, ये रिंग मेथड है। इसको ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे करके, ये रिंग मेथड है। अब यहाँ से जिस पौधे को सिंचाई हमें करना होता है, ऐसे ही आगे लगा रहता है, ये अन्य नाली जा रही होती है, तो वहाँ पर हम उसको ऐसे सिंचाई के द्वारा करते हैं। अब इसमें क्या है, जिस पौधे को हमें जल देना है सिर्फ उधर की नाली को खोल दिया जाएगा, बाकी को ये बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए इसको करनी है, इसको नहीं करनी, तो वहाँ पर मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं। अब इससे कई फायदे होते हैं। एक तो एक पौधे का रोग दूसरे पौधे में नहीं जा पाता है, क्योंकि इधर का जल उधर नहीं जाएगा और उधर का जल इधर नहीं आएगा, इसमें पूरी नियंत्रित होती है। प्लस ये जो खाली अतिरिक्त स्थान है, यहां जब जल नहीं जाता है तो खरपतवार बड़ी मात्रा में बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे एक तो जल की बचत हो गई, मृदा में खाद जो पोषक तत्व होते हैं उनको हमने नाली के माध्यम से दे भी देते हैं, प्लस जो खरपतवार होते हैं उन पे एक तरीके का नियंत्रण भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें जल प्राप्त नहीं होता। तो यह एक उपयोगी विधि है और जल को अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर कूड़ सिंचाई आती है। कूड़ का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कूड़ अक्सर पूछ भी लेते हैं, लेकिन सिंचाई के स्वरूप में भी इसको दोनों रूपों में हमें जानना है। जो हल चलता है, तो जो हल चलने के बाद जहां गड्ढा बनने के पश्चात देखते हैं आप नाली बन जाती है, तो इसको, इस हिस्से को बोलते हैं कूड़, है ना। तो जो नाली नुमा बन जाएगा उसको कूड़ बोलते हैं। उस हिस्से में जल देने की क्रिया को कूड़ सिंचाई कहते हैं। अब ये दो प्रकार की है। जैसे मान लीजिए ये खेत है, आलू की खेती जानते हैं ना, तो जो आलू की खेती होती है तो इसमें देखते हैं ये नाली बनी होती है, ऐसे ये देख रहे हैं ना, ऐसे बनी होती हैं। तो इसमें हम सिंचाई के लिए जल को ऐसे इसे खोदते हैं और इससे से जल जाता रहता है। तो इसमें जो गहरे बनाए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं गन्ना वगैरह में, है ना, तो वो गहरा हो जाता है। अब जैसे मेंथा वगैरह में किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, समोच्च कूड़ विधि। गेहूं के लिए भी समोच्च कूड़ विधि का प्रयोग आज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारे सिंचाई के जो है वो स्वरूप होते हैं। ठीक है, अब इनके लाभ और हानि के विषय में भी यही जान लेते हैं जल्दी से। पृष्ठीय सिंचाई क्या होती है, परंपरागत है, किसी सिखाने की जरूरत नहीं, किसी को भी कह दो करा के चला आएगा। इसमें जो होता है समय अधिक लग जाता है, क्योंकि जल हमें पूरे क्षेत्र में फैलाने में दिक्कत होती है। हानि भी मैं एक साथ बता रहा हूं। अगर खेत समतल नहीं है तो इस सिंचाई का प्रयोग जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि ढाल स्थान वाले क्षेत्रों पर जल चला जाएगा, जल भराव की समस्या होती है, मृदा कटाव की भी समस्या होती है, और पोषक तत्व बह करके खेत के किनारे हिस्से पे जहां जल एकत्र होता है वहां चले जाते हैं। अधोपृष्ठीय में क्या होता है, पहली चीज तो ये व्यवहारिक सिंचाई नहीं है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। फिर जमीन के नीचे बनती है तो प्रारंभिक आय अधिक लगती है। अब नाली चौक हो गई तो बनाने में समय लगता है। इसमें क्या होता है, जमीन के ऊपर होती है तो अतिरिक्त खेत चला जाता है नाली बनाने में। ये क्या है, नीचे है तो खेत अतिरिक्त नहीं जाता है। इसमें यंत्र चलाने में असुविधा होती है, इसमें कोई असुविधा, क्योंकि सीधे चलता चला जाता है, नाली नीचे है। लेकिन चौक होने पर फिर आय अधिक लगता है, और साल भर में एक बार ये नाली ब्लॉक जरूर होती है ना। तो इस वजह से यहाँ लगातार आय जो होती है वो खर्च हो जाती है। हमारे पास जो आय के जो साधन होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि हम व्यय ज्यादा करते हैं। अब ड्रिप या ड्रिप सिंचाई, इसमें क्या है, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। ये जानकार व्यक्ति ही कर सकता है, सभी जगह नहीं किया, सभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ड्रॉपर जो होते हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनको खोलने की समस्या आती है। फिर यंत्र हर जगह मिलते नहीं है। अभी कोई भी चीज खराब हो गई तो आपके आसपास ही मिलेगा नहीं, है ना, तो सिंचाई प्रभावित हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, चलन में उतनी नहीं है, तो ये हानि है। लाभ में क्या है, पानी उपयोगी हो जाता है, जल पूरा पौधे ग्रहण कर लेते हैं, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है। पोषक तत्व भी एक साथ दिए जा सकते हैं, ड्रिंच में सुविधा होती है ना। अब बौछारी सिंचाई में क्या है, अगर ये पहली चीज तो इसमें पानी उपयोगी हो जाता है, वर्षा के रूप में लगता है, तो इसमें फर्टिगेशन, जल के साथ उर्वरक देने की जो क्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है। पौधों को वायवीय रूप में भी मिलने लगता है, तापमान नियंत्रित होता है। हानि क्या है, प्रारंभिक लागत अधिक है, खराब हो जाए यंत्र तो समस्या है। लेकिन एक चीज और आती है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है तो ऐसे क्षेत्रों में यह सिंचाई अनुपयोगी, क्योंकि जिधर हवा चल रही होगी उधर ही पानी लेके चला जाएगा, अन्य स्थान पे पानी जल्दी नहीं जाएगा। तो ये हमारे लाभ, हानि और सिंचाई की विधियों के विषय में मैंने जानकारी आपको दी है।